अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग और जो हमारा चैप्टर है वो है 1 क्लास 9th और टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लेवल मुख्तलिफ लेवल हैं, 1 बाई 1 हम सबको डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो नंबर 1 पर है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। पहले नंबर पर है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All type of matter are made up of electron and each element contain a single kind of atom. Atom are made up of subatomic particles. मादे की तमाम अक़साम इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और हर एलिमेंट में एक ही किस्म का एटम मौजूद होता है और ये जो एटम होता है ये मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 92 बट ओनली 16 और बायो एलिमेंट्स। टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 92 है, लेकिन जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो जस्ट 16 हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल दूसरे नंबर पर। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म but they combine through ionic or covalent bond. And stable particles form this bond. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स आज़ादाना तौर पर नहीं पाए जाते, लेकिन ये एक आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस बॉन्ड से स्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं। इसकी 2 टाइप हैं। 2 टाइप, नंबर 1 माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे नंबर पर है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल दे आर लो इन मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज एंड वाटर। माइक्रो मॉलिक्यूल लो, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम होता है और इनकी एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर है। नंबर 2 पर है मैक्रो मॉलिक्यूल। आगे दे आर हाई इन मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनकी मिसालें जो हैं उनमें स्टार्च है, प्रोटीन है और लिपिड। थर्ड नंबर पर ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। Biomolecule assemble in a particular way to form organelle. बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ख़ास तरतीब से एक दूसरे के साथ जुड़कर ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली और सबसेलुलर स्ट्रक्चर
when assembled together, unit of life is produced या form ऑर्गेनेली जो होते हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यूनिट ऑफ सेल बनता है। इसके बाद ईच ऑर्गेनेली इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। टिश्यू लेवल नंबर 4 पर कौन सा लेवल है? टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल को डिस्कस करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक जैसे सेल्स होते हैं वो तरतीब पाते हैं और उन्हें हम टिश्यू का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन भी है। एक तो यही डेफिनेशन है कि सिमिलर सेल जब एक दूसरे के साथ तरतीब पाते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, वो जब एक दूसरे के साथ तरतीब पाते हैं और वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे भी हम टिश्यू या टिश्यू लेवल कह सकते हैं। आगे देखते हैं प्लांट में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। प्लांट में दो तरह के ये डिस्कस किए हुए हैं, एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू, ये जो होते हैं प्लांट के अंदर। और एनिमल के अंदर जो डिफरेंट टिश्यू पाए जाते हैं उनमें से एक है नर्वस टिश्यू और दूसरा मस्कुलर टिश्यू। ये जस्ट इनकी मिसालें दी गई हैं, वैसे तो टिश्यू बहुत सारे पाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। 5वें नंबर पर है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। In higher multicellular organism, more than one type of tissue having related function are organized and make unit called organ। आला दर्जे के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, उनमें एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यू जो होते हैं उनके फंक्शन सेम होते हैं, जिसकी वजह से वो एक यूनिट बनाते हैं। इसके बाद इसकी मिसाल कौन सी है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोमक इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर फूड स्टोरेज एंड प्रोटीन डाइजेशन। स्टोमक मैदे का क्या काम है? एक तो वो खुराक को ज़ख़ीरा करता है और दूसरा प्रोटीन की जो होती है तोड़ फोड़, वो भी मैदे का काम है, मैदा करता है। 2 टाइप हैं इसकी। मज़ीद इसकी टिश्यूज़ की 2 टाइप हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू और उसके अलावा दूसरी होगी मस्कुलर टिश्यू। अब एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू को हम डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कौन से हैं और मस्कुलर टिश्यू कौन से हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? एपिथेलियल टिश्यू सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन की तोड़ फोड़ के लिए ये एक ही काम करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं और वो जो जूस होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मस्कुलर टिश्यू। Muscular tissue perform contraction of stomach wall and push the food
टू पोस्टीरियर एंड। जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये मैदे की वो दीवारों को मूव कराते हैं, उनकी कंट्रैक्शन कराते हैं और ख़ुराक को नीचे वाले हिस्से की तरफ धकेल देते हैं। ये थे मस्कुलर टिश्यू। मज़ीद आगे पढ़ते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में मुख्तलिफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग related function are organized together in the form of an organ system. ऑर्गन सिस्टम लेवल में मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं और वो एक दूसरे की तरतीब पाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। 7वें नंबर पर है इंडिविजुअल लेवल, मतलब इनफरादी जो लेवल होता है उसे हम डिस्कस करते हैं इधर। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड to form an individual or organism. मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बनाते हैं। इसकी मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ मैन डूइंग हार्ड वर्क, not only his muscles are working but respiration and heartbeat increase. वो कहते हैं कि जब कोई इंसान सख्त काम कर रहा होता है या एक्सरसाइज कर रहा होता है, ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे होते हैं बल्कि हार्ट बीट और रेस्पिरेशन जो होती है वो भी साथ साथ बढ़ जाती है। इसके बाद 7वें नंबर पर चलते हैं पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन को हम इधर डिस्कस करते हैं कि आबादी हम किसे कहते हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन करेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम कॉल्ड पॉपुलेशन। एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। सेम ग्रुप, सेम लोकेशन, सेम टाइम। इसकी एग्जांपल है ह्यूमन। पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises 173 मिलियन इंडिविजुअल। 2010 में पाकिस्तान में इंसानों की तादाद थी 173 मिलियन। वो उसे हम क्या कहते हैं, वो पॉपुलेशन थी। सेम वक्त भी सेम था और प्लेस भी। इसके बाद आगे हैबिटेट। हैबिटेट को पॉपुलेशन में ही डिस्कस करते हैं। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ये वो एरिया होता है जहाँ पर कोई भी जानदार रहता है, उसे हम कहते हैं कि हैबिटेट। रहने की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं हैबिटेट। जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है उस जगह को हम कहते हैं ये एक हैबिटेट है। इसके बाद आगे है 8वें नंबर पर कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या है? कम्युनिटी लेवल में है अ कम्युनिटी इज़ एन assemblage of different population interacting with one another within the same environment. जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक ही माहौल में
एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। इसके बाद है फॉरेस्ट इज़ कंसीडर एज अ कम्युनिटी। हम जंगल को भी एक कम्युनिटी तस्वर करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट, एनिमल, फंजाई ये मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर है बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by organism communities is known as biosphere. It consists all ecosystem and also called zone of earth. ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदार कम्युनिटी बनाकर रहते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और ये जो बायोस्फीयर है ये तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है और इसे हम जोन ऑफ अर्थ कहते हैं।